प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक और एक प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका भी एक साथ में लपेट करके दो प्रश्न है। एक तो महाराज, जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है? ये जो जीव है संसार में और ब्रह्म यानी भगवान, दोनों में अंतर क्या है? और माया जो है क्या है और उससे पार पाने का उपाय क्या है? ये एक प्रश्न उनका है। साथ में दूसरा प्रश्न है, जब शरीर यहाँ पर मरने के बाद यहाँ रह जाता है, जल जाता है शरीर, तो फिर जो यमराज के वहाँ पर दंड पाता है वो किसको दंड मिलता है, आत्मा को या किसको? ऐसे दो प्रश्न उन्होंने पूछा है। श्री राम, बहुत बढ़िया है। देखिए जी, जीव और ब्रह्म में बहुत अंतर है। ब्रह्म उसी कहते हैं जो भगवान यीशु कहा जाता है, जगत का मालिक, सृष्टि करने वाले, रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, सारा संसार का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। जो सर्वशक्तिमान में सब कुछ करने वाले है, सब प्रकार सिद्धियों से संपन्न है। वो जो है भगवान है, जो को नहीं हो सकता, केवल वही है, एक ही है। जीव जो है उनके ही शरीर से जब संसार सृष्टि हुआ, भगवान अपने शरीर से अंश कुछ निकाल करके ये जीवों का सृष्टि किया। जैसे उदाहरण देंगे, कोई झरना हो या नदी हो, उसी नदी से ऊपर से पानी गिर रहा हो, कोई नीचे ऐसे फाल जैसा हो, उसमें पत्थर में जाके पानी गिरे तो छींटा कैसे मार करके चारों तरफ फैलता है, तो वहाँ पर छींटे सब बूंदे चारों तरफ जो है फैल जाते हैं। तो एक एक बूंद जो है वो बूंद कहा जाता है। झरना जो है वो तो बड़ा बहुत विशाल है, जुगत जुगत तक बहने वाला है, लेकिन बूंद जो है साइड में जो है वो छोटा सा बूंद होता है। ऐसे ही जो है भगवान जो है, ईश्वर है, वो अखंड है, झरना की तरह। ये जीव जो है उनका एक छोटा सा अंश है। जैसे और दृष्टांत दिया जाए तो समुद्र है, समुद्र और समुद्र से एक बूंद पानी ला करके रख दिया जाए तो समुद्र हुआ भगवान, ये जो बूंद हुआ जीव। इसलिए हमारा जो है रामायण में भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मयवांश जीव लोक जीवभूत सनातन। भगवान गीता में कहा मेरे ही अंश है। जैसे सोने का कोई पहाड़ हो, उसमें से थोड़ा सा सोना ला कर कोई नथनी, कोई झुलनी, कोई ये है कान का, नाक का, ऐसा अलंकार बना देवे, तो ये अलंकार सब जीव है। वो सोने का पहाड़ जो है भगवान है, यानी वो विशाल है। लेकिन दोनों में एकता एक चीज है, सब चीज में दोनों में एक नहीं। जैसे आप समुद्र और जो जल की बात बता रहा हूँ, बूंद, समुद्र में आप जो है नाव चला सकते हैं, बड़े बड़े जहाज चला सकते हैं। समुद्र के अंदर विशाल जो है सब रत्न भंडार भरे हुए हैं। उसी में से जल जो है फिल्टर करके जो है करोड़ों करोड़ लोगों का जो है प्यास बुझाया जाता है। उसी में से ही जल भाप होकर आकाश में जाकर बारिश होता है, पूरा संसार को जो है बारिश के द्वारा पूरा भिगा देता है। तो ये शक्ति समुद्र में है। लेकिन एक बूंद जल के पास छोटा सा शक्ति है। एक बूंद जल क्या कर सकता है? लेकिन है एक चीज में समानता, जैसे समुद्र का जल नमकीन है, एक बूंद जल भी नमकीन है। इतने में ही फर्क है, समानता है जीव का, ये क्या बोलते समुद्र का और एक बूंद का, जो समुद्र का जल का, वो भी नमकीन है, ये भी नमकीन है, बस इतना ही। बाकी उसके साथ बराबर है, ये बूंद नहीं कर सकता है। समुद्र करोड़ का प्यास बुझा सकता है, पूरा संसार को जो है बारिश के द्वारा प्यास बुझा सकता है, कर सकता है, ये बूंद कुछ नहीं कर सकता है। जीव छोटा सा है। ऐसे उदाहरण दिया जाए। और सोने का पहाड़ और सोने का एक नथनी, वो भी एक ही चीज में दोनों समान है, वो भी सोना, ये भी सोना। उसमें जो 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 उपादान है उसमें वही चीज
पहाड़ में भी वही है, लेकिन सोने का पहाड़ करोड़ों का जो है गरीबी मिटा सकता है, अरब खरब जीवों का गरीबी मिटा सकता है। ये नथनी बेचने से ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खा सकते हैं, या गोलगप्पा, या कोई समोसा पकौड़ी, या कुछ पाव बड़ा खा सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? ऐसे ही जो है भगवान जो है समुद्र के समान है, सोने का पहाड़ के समान है, जीव एक छोटा सा उसका बूंद है। भगवान जो चीज से बने हैं, जो चेतन है, जैसे भगवान चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर जो है चेतन है, वो चैतन्य स्वरूप जड़ नहीं, मैला शून्य है, शुद्ध है, सुख का आनंद का भंडार है। ऐसे ही ये जीव जो है वो भी चेतन है, जैसे ईश्वर कभी मरते नहीं है, जीव भी मरता नहीं है। जैसे ईश्वर चेतन है, ये जीव भी चेतन है, वो भी आनंद का भंडार है, ये जीव भी आनंद का भंडार है। लेकिन फिर ये जीव दुखी फिर क्यों हुआ करके? इसलिए दुखी हुआ, ये छोटा सा बूंद होने के कारण। जैसे समुद्र को कोई बांध नहीं सकता है, इतने विशाल है वो, लेकिन एक बूंद को कोई भी व्यक्ति अपना कपड़ा में पोंछ करके उसको मिटा सकता है। एक बूंद समुद्र का पानी को क्या है, कोई भी अपना पोंछ देगा या कुछ भी गोड़ हाथ में ऐसे 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 कर देगा तो मिट जाएगा। उसको कोई बांध सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ, समुद्र के साथ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कोई बोले कि मैं समुद्र को बांध दूं, समुद्र को मेरे बस में कर लूं, वो बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जो है ये जीव छोटा सा होने के कारण ये बंधन में पड़ गया। माया जिसको कहते, भगवान का जो ईश्वर है उसकी जो माया शक्ति है, वो माया शक्ति जो है इसको जीव को जो है बांध दिया। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। ये छोटा कोई आदमी तो कोई भी जबरदस्ती कर सकता है, कोई भी उसको अपने कब्जे में ले सकता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री कोई बोले कि मैं अपने कब्जे में ले लूं, अपने अंडर में ले लूं, जैसे नचाओ वैसे नच, ऐसा नहीं होगा। लेकिन गांव का कोई ऐसे गंवार किसान हो, कोई ऐसा अनपढ़ आदमी हो, ऐसे बैठा हो, उसको कोई भी जाकर किडनैप कर लेगा, कोई भी जाकर उसको जो है कुछ भी कर लेगा। ऐसे ये जीव जो है जब ईश्वर से अलग हो गया, छीटा के रूप में, बूंद के रूप में आ गया, पहले समुद्र के अंदर था, लेकिन वो जब ईश्वर से, समुद्र से अलग हो गया, यानी भगवान से वो अलग हो गया, तब ये जो है छोटा बन गया, गरीब बन गया, दिनहीन बन गया। छोटा हो जाने के कारण जो है माया जो थी, भगवान की जो महाशक्ति माया है, इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। सो माया बस भयो गसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। माया वशीभूत जो हो गया, लेकिन भगवान को जो है माया वशीभूत नहीं कर सकते, क्यों ना? भगवान का जो माया है भगवान की पत्नी है, उनके दासी है। इसलिए कहा गया जीव परतंत्र स्वस श्रीकंता। श्रीकंता यानी भगवान लक्ष्मीपति जो नारायण है, भगवान है, वो स्वयं स्वतंत्र है। परवश जो है ये जीव है, माया के वशीभूत हो गया। भगवान शक्तिशाली है, जीव जो थोड़ा सा शक्ति इनके पास है, वो माया के वशीभूत हो गया। भगवान माया के पति है, वो माया से परे है। तो फिर ये माया जो है इनको बंधन में डाल दिया, इसी कारण से वो माया के कारण भगवान से दूर है। जैसे आप लोग को जो है कोई गांव, आप एक गांव से दूसरे गांव आप जाना चाहते हैं, कोई बड़ा सिटी हो, आपके छोटा सा गांव से एक सिटी में आप जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में एक विशाल नदी है जहां पर पानी बहुत है, तो नदी के कारण आप जो है वहां पर पहुंच नहीं पाते। कोई पुल नहीं है कि कोई नाव नहीं है, इसी कारण आप वहां पर पहुंच नहीं पाते। या कोई विशाल पहाड़ है जिस कारण उस पार आप जा नहीं पाते। ऐसे ही जो है ब्रह्म जो ईश्वर भगवान है, उसके पास आप इसलिए पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि ना बीच में माया आपको खड़ी है एकदम। जिस दिन ये माया हट जाएगी फिर आप जो है परमात्मा के शरण में चले जाएंगे। जैसे आप उनके पहले थे ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए
जो राम लखन सीता चलते हैं, आगे राम बीच में सीता पीछे लक्ष्मण जो है, ये आगे ब्रह्मा बीच में माया और जो है पीछे जीव है। जब सीता जी हटेगी तब राम लखन का मुलाकात होता है। तो वही बात जो है भगवान कह रहे हैं गीता में भी, दैव हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे बज प्रपद्यन्ते मायं मेताम तरन्ति। मेरा जो त्रिगुणमय माया है, बहुत ही दैव हे सा गुण मम माया दुरत्यया, उसको पार करना बड़े बड़े के लिए भी कठिन है। ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव के ही लेखे माई। ब्रह्मा शंकर ही भ्रमित हो जाते हैं। फिर बोलेंगे माया क्या है? आप पूछे हैं माया क्या है? माया ये है जो सत्य नहीं है, झूठा है, लेकिन उसको सत्य भाषित कर देता है और उसी के अंदर जो है मन पूरी तरह से फंसा देता है, उसको माया कहते हैं। जो थोड़ा सा सुख के लिए हम एक अनित्य वस्तु के पीछे पागल होकर के उसके लिए दीवाना हो जाते हैं, वही माया है। ये सब माया का कृत्य है। जैसे उदाहरण, किसी सुंदर लड़की को लड़का देखता है, उसका जो है रूप देखता है, रंग देखता है, चेहरा रूप रंग देख करके तुरंत भ्रमित हो जाता है, आकर्षित होकर के जो थोड़ा सा सुख के लिए पागल होकर के उनके पीछे पड़ जाता है। उसका मन जो है एकदम पूरी तरह से उधर हो जाता है। और उधर से अगर थोड़ा आँख मार दिया या थोड़ा मुस्कुरा दिया तो फिर और जो है फंसता जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सुंदर चेहरा, वो लड़किया और लड़का दोनों की बात बता रहा हूँ। ये उसका सुंदर चेहरा देखा, ये इसको सुंदर चेहरा देखा, रूप रंग देखा, थोड़ा सा जो सुख प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के ऐसे पागल हो गए हैं कि वो जानते हैं कि ये सब रक्त मांस हड्डी का शरीर है, इसमें कुछ नहीं है, मलमूत्र से भरा हुआ है, हड्डी से भरा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम फंस जाएंगे, अगर ये हो जाएंगे, फिर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा तो बेइज्जती भी होगा, समाज में भी बेइज्जती होगा। ये सब जानते हैं वो लोग, फिर भी इतना पागल हो जाएंगे दोनों दीवाना होकर के, फिर एक दूसरे से ऐसे भिड़ जाएंगे, जब बाद में होश आएगा तो सब बिगड़ा हुआ बिगड़ा। इसलिए जो विभिन्न प्रकार जो बलात्कार होता है, कोई लड़की अकेले देख करके जो कोई देखता है, बस वो जानता है कि अगर मालूम पड़ जाएगा तो मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, फिर भी वो देख कर इतना आकर्षित हो जाता है कि जाकर उनको जबरदस्ती करके बलात्कार कर देता है और फांसी में चढ़ जाते हैं। उस समय ये सब रहता नहीं है। माया इतना खतरनाक है, जीव को खींच करके जो है मोह में डाल देता है। खाली ये लड़का लड़की बात नहीं कर रहा हूँ, रुपया भी माया है, नाम प्रतिष्ठा भी माया है, यानी विभिन्न रूप आप जो कुछ संसार में देख रहे हैं, खाने का जो आकर्षण है वो भी माया है, पीने का आकर्षण, देखने का, सुनने का, ये जो आप जितने शरीर में इंद्रियां हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, ये जितने, इसके पीछे ही सब पागल है दुनिया। क्या देखूं? अच्छा देखो, आकर्षण चीज देखने के लिए इच्छा, कान से आकर्षण चीज सुनने की इच्छा, अच्छा खाने पीने की इच्छा, बढ़िया से आराम से सोने की इच्छा। ये पंच इंद्रिया, जो 10 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इसके सुख के लिए जो पागल होकर के भाग रहा है, यही जो है माया है। जो ईश्वर से मन को हटा, माया का एक ही अर्थ समझ लीजिए आप, जो मन को ईश्वर से हटा करके संसार के सुख में डुबा देवे, खींच करके, वही उसी का नाम माया है। और ये बड़े बड़े को नहीं छोड़ता है। ब्रह्मा जी भी जब अपने पुत्री सरस्वती को देखा, पुत्री को देख कर ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए और उसको पकड़ लिया जाके। जब भगवान शंकर ने जो है भगवान नारायण के विश्व मोहिनी रूप देखा, जाकर उनको भी जबरदस्ती में पकड़ लिया। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा भी आकर्षित हो जाते हैं। कोई धन के पीछे पागल, आजकल भी आप देखेंगे बड़े बड़े साधु संत महात्मा तपस्वी, कोई धन के पीछे पागल, कोई नाम प्रतिष्ठा के पीछे पागल, कोई जो है रुपया के पीछे पागल, कोई क्या क्या सुख के पीछे पागल, संत साधु महात्मा भी। आज संसारिक लोग तो छोड़ दिए। तो ये सब माया में बस फंस करके सब परमात्मा को भूल चुके हैं, इसलिए वो परमात्मा से, भगवान से, ब्रह्म से दूर है। जो व्यक्ति ये माया को कम करके, सब तरह से मन को हटा करके भगवान का
ईश्वर का, ब्रह्म का चिंतन करेगा, ब्रह्म का ध्यान यानी भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन प्रार्थना करेगा, ये सब चीज से मनुष्य हटाएगा। प्रतिष्ठा पाने की इच्छा नहीं, ज़्यादा खाने पीने की शौकीन नहीं, देखने सुनने की शौकीन नहीं, इधर उधर फालतू में घूमने की शौकीन नहीं, ये सब चीज़ कंट्रोल करके जो ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा भगवान ब्रह्मा जिसको कहते हैं उसको मन लगाएगा, वही आदमी ही इसी माया से पार होकर के भगवत धाम जाएगा, ईश्वर से मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है मेरे माया को जितना, लेकिन मामेवज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थी, जो मेरा भजन करेगा भक्ति करेगा मैं उसका माया कम कर दूंगा, मैं माया को आदेश दे दूंगा कि देवी हमारा ये भक्त है उसको आप कम कर दिए, छोड़ दिए। इसलिए बिन भजन न काम न साई, काम अजत सुख सपने होना है। बिना हरि भजन से आप ये माया से बच नहीं सकते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, ये संसार में भजन ही सत्य, सब और माया झूठा है। ये माया को झूठा कहा जाता है, नहीं जो है नहीं, सत्य है नहीं है, उसको वो आकर्षण कर देता है। जैसे कोई खाने पीने चीज मन में आपका आकर्षण है जी, ये पाव वड़ा हम खाएंगे, तो पाव वड़ा मतलब वो सत्य नहीं है, गेहूं का आटा और क्या क्या 3-4 चीज मिल करके पाव वड़ा का रूप धारण किया है। वो 100 दिन के लिए स्थायी नहीं है, वो अभी 2 दिन का छोड़ दे तो वो सड़ करके गल जाएगा, इसलिए वो सत्य नहीं है। वो कुछ चीज बना कर आकर्षण के लिए बनाया गया, लेकिन उसको देख करके जो कोई भी उसको खाने को पागल हो जाता है। वो 2 दिन के बाद नहीं खाएंगे तो भी वो जल के गल करके मिट्टी हो जाएगा। ऐसी संसार का हर एक चीज कोई स्थायी नहीं है, सब क्षण भंगुर नाशवान है, फिर उसके पीछे सब पागल है। इसलिए इसको माया कहा जाता है कि स्थायी नहीं है, झूठा है, थोड़ा टाइम के लिए भाषित तो हो जाता है, हाँ बड़ा चमत्कार, आकर्षित हो जाता है। तो आपने पूछा माया क्या है, वर्णन कर दिया। माया से पार होने का एक ही मात्र है, बिनु हरि भजन, ये सब जो है हरि के भजन, नाम जप, अनवरत प्रभु का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण और भगवान से दिन रात बैठे प्रार्थना, जो ऐसे करता है उनका धीरे धीरे खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, ये सब घूमने का, टहलने का, दुनियादारी सब अपने आप कम होता जाएगा। केवल भगवान का नाम, भगवान का रूप चिंतन भक्ति रह जाएगा। फिर वही व्यक्ति जो है ब्रह्म से जाकर ईश्वर से, भगवान से मिल जाएगा। जिसका मन इधर उधर ही सब दौड़ रहा है, ये पाल लो, ये पाल लो, ये नाम मेरा प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरा जश बढ़ जाए, मेरे को रुपया मिल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मेरे को ये मिल जाए, तो फिर वो आदमी इस संसार में भटकता ही रहेगा। तो आपने माया पूछा, बता दिया क्या है, ब्रह्म और जो है जीव में क्या फर्क है वो बता दिया है, और ये माया कैसे मिटेगा वो भी बता दिया है। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए आप जो है भगवान का भजन कीजिए, नाम जपिए, जितना हो सके अपने से ये सब संसार के माया को कम कीजिए कोशिश। लेकिन इतना आसान नहीं है कि माया अपनी इच्छा से कम हो जाए, लेकिन जितना हो सके कोशिश करे। लेकिन ये नहीं हो रहा है तो भगवान का स्मरण करे, प्रार्थना करे, नाम जपे, उनसे प्रार्थना करे। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु ममता तू न गई मेरे मन से, हे प्रभु मेरे मन से ममता मोह जाता नहीं, कृपा करो। ऐसे प्रार्थना दिन रात करना पड़ता है। तो आपने पूछा, उत्तर पा गए होंगे। आपका दूसरा प्रश्न है कि जब शरीर यहाँ पर रह जाता है तो फिर दंड किसको मिलता है? तो उसका उत्तर ये है, जैसे इस शरीर में जो है एक ही शरीर नहीं, 3 प्रकार शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, हाथ पैर ये सब यहाँ पर जल जाता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि पंच ज्ञानेन्द्रिया का जो विषय है वो जो है ले करके शरीर से आत्मा निकलता है। हमारा श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने ये विषय कहा है, शरीर जदवाप्नोति जत्ता अपनोति ईश्वर पंचेतानि, यानी 5 इंद्रियों का विषय को लेकर के जो है ये शरीर को त्याग करता है जीव। मन साथ में, मनसष्ट इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति, यानी मन और 5 इंद्रिया का विषय, जैसे आंखों का देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जिह्वा का जो विषय, ये जो विषय को जो भावना मन में है, इसको और मन साथ में एक रूप धारण करता है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो है सूक्ष्म शरीर जो है चमराज को वहाँ पर जाता है
और अपने को लगता है कि मैं हाँ ऐसे ही, जैसे आप यहाँ पर शरीर धारण किए ऐसे ही आपको लगता है। और वहाँ पर जो है जो पाप पुण्य का दंड जो कुछ भी मिलता है, जन्म होना है तो वही सूक्ष्म शरीर जाकर फिर कि कहाँ स्थूल शरीर में प्रवेश हो जाता है। अगर उदाहरण देकर के समझाऊं, जैसे आप घर में सोए हैं, आपका शरीर घर में है, लेकिन आप सपना देख रहे हैं कि मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ, वहाँ पर कोई व्यक्ति मेरे को मार रहा है, किससे झगड़ा हो गया है, मेरा हाथ मुझे उसने काट दिया है, हाथ में लंगड़ा हो गया हूँ, मेरा हाथ पैर कट गया है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप देखेंगे हाथ कटने का दुख भी होगा, वहाँ पर जो मार पड़ रहा है वो भी आपको सब अनुभव होगा जैसे कोई मार रहा है। क्यों ना, जो सपने सर काटे कोई बिनु जागे दुख दूर न होई, वहाँ पर आपको जितने मार पड़ेगा, सर काटा जाएगा, जो कुछ होगा आपको सब अनुभव होगा सत्य जैसा। तो फिर आप ये कह सकते हैं, आपको ये प्रश्न पूछ सकता हूँ कि आपका शरीर तो घर में सोया हुआ है, फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो है आपको जो दंड मिल रहा है, सर काटा जा रहा है कि आपका हाथ किसने काट दिया है, डंडा से मार रहा है, तो वहाँ पर फिर दुख कौन भोग रहा है? तो वहाँ पर दुख जो है आपका सूक्ष्म शरीर भोग कर रहा है। कि ना शरीर आपका पड़ा हुआ है, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों का विषय और मन, ये सब सूक्ष्म शरीर होते हैं। या आप घर में रहेंगे तो भी आप ये भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर जो है वही सपना देखता है, इसको कहते हैं आप। अगर कहाँ पर आपको सुख मिला सपने में तो समझ लो सूक्ष्म शरीर को वहाँ सुख मिल रहा है। कहीं अगर आपको दंड मिल रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो वही सूक्ष्म शरीर को ही मिलता है। ये सर स्थूल शरीर को कोई दुख नहीं मिलता है, ज़्यादा करके मन को ही जो है, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो पंच इंद्रिया के साथ जो मन है, इसी को ही सब दंड दुख सुख सब कुछ मिलता है। कि ना पंच इंद्रियों का भी जो सुख है वो भी मन ही भोग करता है। जैसे आप खाया, जीवा में कोई चीज़ खाया, स्वाद लगा, तो आपका मन उसको जो है सुख का अनुभव किया। तीता खाया तो मन दुख अनुभव किया। आपके सर आपको जो है कान में कोई अच्छा ही सुना, आनंद आया, तो भी आपको जो है मन ही आपका आनंद लिया। किसने गाली दिया सुना तो दुख आपका मन को हुआ, तो मन ही, इसलिए कहा गया शास्त्र में मन एवं मनुष्यानां कारणम दुख सुख है। ये मन ही दुख सुख का कारण है, यही दुख सुख भोग करता है। लेकिन ये पंच इंद्रियों को साथ में लेकर चलता है, और किसी स्थूल शरीर में प्रवेश करके फिर किसी जीव के रूप में जन्म ले लेता है। अगर नहीं जन्म लेता है तो वो भी भ्रमण करता रहता है पंच सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो जमराज के वहाँ पर पेश होता है, दुख सुख मिलता है। वही ही अगर जन्म नहीं लिया, जमराज ने अगर कोई जन्म नहीं दिया, तो वही भूत प्रेत बन करके वही पंच सूक्ष्म शरीर ही घूमते रहते हैं। अगर वो सूक्ष्म शरीर जन्म ले लिया कहाँ, तो जीव के रूप में वो जन्म ले लिया माना जाएगा। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी जन्म अगर नहीं लिया तो उसको भूत प्रेत कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय का विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जो है ये सूक्ष्म शरीर है। यही ही यहाँ पर भी दुख सुख भोग करता है। कहाँ रात में सो जाते हैं तो सपने में भी जो कुछ भी दुख सुख भोग करता है, कहाँ जाए वो भी वही भोग करता है। सब कुछ दुख सुख का कारण मन है। ये मन अगर माया से पर होकर के भगवान में लग जाए, ईश्वर में लग जाए, तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। इसलिए सब कुछ करते हुए मन को जितना हो सके भगवान को लगाना चाहिए, और भगवान का नाम जो है जप करना चाहिए, भगवान का प्रार्थना चिंतन में मन को लगाना चाहिए, तो जब जीव का कल्याण हो जाता है। जय श्री राम।